Hello, Bacho. Let's see this question. So the question states, according to chemiosmosis, electrons are donated by, and we have four options. Option A says NADH and FADH2. Option B states NADH and ATP. Option C states ATP and FADH2, and option D states NADH and FMN. सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि केमी ऑस्मोसिस में इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है। तो इसमें सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि केमी ऑस्मोसिस क्या होता है। केमी ऑस्मोसिस होता क्या है? तो हमें पता है कि केमी ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। केमी ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं बिटवीन कैरियर मॉलिक्यूल्स, या फिर जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। सो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बिटवीन कैरियर प्रोटीन्स, और हम बोल सकते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स। इन कैरियर मॉलिक्यूल्स को हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम शॉर्ट में ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पर्पस क्या है, केमी ऑस्मोसिस से हमें मिलता क्या है? सो केमी ऑस्मोसिस का पर्पस है एटीपी की प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। और ये एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं बिटवीन कैरियर मॉलिक्यूल्स, सो उससे फ्री एनर्जी जनरेट होती है, और वो फ्री एनर्जी जो है वो उस फ्री एनर्जी को यूज करके हम एडीपी से एटीपी बना सकते हैं। सो अगर हम देखें तो कौन से ऐसे कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जो केमी ऑस्मोसिस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। सो हमें पता है NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल में, और उसको वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब ETC में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम glycolysis and Krebs cycle to ETC, जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब केमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? NADH एंड FADH2 से। सो हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए NADH एंड FADH2, सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में है NADH एंड ATP। केमी ऑस्मोसिस का एंड प्रोडक्ट है ATP, तो ATP तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस में। सो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी अगर हम देखें, ATP एंड FADH2, सो ये जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑफ कोर्स ATP हमारा एंड प्रोडक्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा? देन हमारा फाइनल ऑप्शन है ऑप्शन डी, NADH एंड FMN। तो इसमें FMN क्या होता है? FMN होता है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। सो ये है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और इसका फंक्शन क्या होता है? FMN जो होता है वो कोएंजाइम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज का। सो ये क्या है? ये एक कोएंजाइम है NADH डिहाइड्रोजनेज का। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। फाइनल आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है ऑप्शन ए जो कि है NADH एंड FADH2।
So our final answer is option A, NADH and FADH2. Hope you understood it well. Best of luck.